हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एमडीएसयू यूनिवर्सिटी है उसके पेपर के बारे में, कि आपको कोई भी पेपर जो है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, वो पेपर आपको कैसे करना है, हल कैसे करना है, कितने प्रश्न करने हैं और किस किस इकाई से कौन सा प्रश्न करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है कि जो अब की बार पैटर्न चेंज हो गया, ये तो सबको पता है, मगर इस पैटर्न के अनुसार हमें पेपर कैसे करना है, कितने प्रश्न करने हैं और किस हिसाब से मार्किंग होगी, उन सब के बारे में नहीं पता है। ठीक है, आपको इतना पता है कि एक ही दिन में मतलब 2 पेपर होने वाले हैं और 3 घंटे में 2 पेपर हो जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो बच्चों है उनको पता भी नहीं है कि पेपर आखिर हल कैसे करना है। ज़्यादा करेंगे तो आपके नंबर जुड़ेंगे नहीं, मतलब चेक ही नहीं होगा, और कम करेंगे तो वैसे भी नंबर नहीं जुड़ने वाले। तो इस वीडियो में हम प्रत्येक जानकारी जानने वाले हैं। ठीक है, तो आगे तक देखिएगा, काम आएगा। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपके लिए नहीं है। और कुछ भी अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत ही काम आने वाला है। एग्ज़ाम जल्दी है तो वीडियो आपके काम आएगा। तो परीक्षा 2021 के विद्यार्थियों हेतु एक जो है निर्देश आया था, यानी नया नोटिफिकेशन आया था एमडीएसयू का 2021 की जो एग्ज़ाम्स है उसके हिसाब से। ठीक है, और इसमें जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो काफ़ी चेंज कर दिया गया है और आपको बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए हम इस जो पॉइंट है, पूरे 5-6 पॉइंट है, उन सभी की बातें करेंगे आपके काम के हिसाब से। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपका जो टाइम है वो एक पेपर का वो 1.5 घंटे कर दिया गया। इतने जो पिछले साल या फिर इससे पहले जो है 3 घंटे का पेपर होता था एक पेपर, और एक दिन में एक ही पेपर होता था, मगर इस बार जो है 1.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 1.5 घंटे का पहला पेपर होगा और 5 मिनट का ब्रेक होगा, यानी कि 1.5 घंटे के बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। आपको बाहर निकलने के लिए नहीं, वो कॉपी वापस कलेक्ट करने के लिए और कॉपियों को दोबारा देने के लिए। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक होगा और फिर से जो है 1.5 घंटे का दूसरा पेपर आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, और अगर किसी सब्जेक्ट में 3 पेपर है तो वो 3 पेपर एक साथ नहीं होंगे, वो अगले दिन तीसरा पेपर होगा। 2 पेपर तो सभी के एक ही साथ होंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, और बाकी जो है कुछ ये तो टाइम से लिमिटेड बात हो गई है। और अब दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रश्न पत्र में छपे हुए पूर्णांक के 50% अंकों के प्रश्न ही हल करने हैं। तो इस लाइन का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी को समझना है, इसी के अनुसार आपको पेपर करना है। तो जो छपे हुए पूर्णांक, यानी कि मान लीजिए आपका पेपर 100 नंबर का है। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर के प्रश्न ही करने हैं, यानी कि इतने प्रश्न करने हैं कि आपके 50 नंबर बन जाए। अब ये कैसे होगा, ये आपको कैसे पता करना है। तो मान लीजिए आपकी जो प्रश्न है वो आते हैं 20। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके अगर 20 प्रश्न आते हैं तो वो भी 3 पार्ट में डिवाइड आता है, पार्ट ए, बी और सी, इन 3 पार्टों के अनुसार आते हैं आपके जो है एग्ज़ाम। 20 प्रश्न इन तीनों में बटे हुए होते हैं। तो पहले पार्ट में 10 प्रश्न आते हैं, दूसरे पार्ट में 5 प्रश्न आते हैं, उसमें भी अथवा होता है, और तीसरे पार्ट में 3 प्रश्न आते हैं निम्नात्मक। ठीक है, और दूसरे में लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। तो कुल लगभग 18 या 20 प्रश्न आते हैं, अथवा को जोड़ के 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो है विशेष करके ये ध्यान रखना है कि आपको 50% पेपर अटेंड करना है, यानी कि 20 प्रश्न अगर आपके टोटल आए तो 10% आपको करना है, तभी आपकी जो है नंबर की काउंटिंग की जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि 60% पेपर कर लेते हैं, 70% कर लेते हैं, तो वो चेक नहीं होगा, यानी एक्स्ट्रा आप जितना भी करेंगे वो चेक ही नहीं होगा, उसके नंबर आपको दिए जाएंगे नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए 20 जो प्रश्न है टोटल उसके अंदर, या फिर मान लीजिए 18 है तो आपको 18 में से 9% करने हैं। ठीक है, 10 भी नहीं करने, 9% करने हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो पार्ट के हिसाब से आपको करना है। पार्ट के हिसाब, जैसे पार्ट ए के अंदर मान लीजिए आपके 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, 10 में से आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में मान लीजिए 5 प्रश्न है तो आपको 3 प्रश्न करने हैं। 50% इतना ही होता है, या फिर 3 मान लें 60%। ठीक है, 2 या 3 प्रश्न आपको करने हैं, तो वो 3 करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो अगला परीक्षा वो चेक करने वाले पर है, वो 3 मानेगा या 2 मानेगा। ठीक है, तो आप 3 कर लेना दूसरे पार्ट में। और तीसरा जो पार्ट है निम्नात्मक, उसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करना है। 3 प्रश्न आपको दिए हुए मिलेंगे, 1 प्रश्न करना है। तो समझे आप मेरी बात को, कि पहले में 5 करना है, जो लघुत्तरात्मक जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं एक के लाइन वाले, वो 5 प्रश्न करने हैं 10 में से। दूसरे में 3 प्रश्न करने, और जो तीसरा पार्ट उसमें केवल एक ही निम्नात्मक प्रश्न करना है। ठीक है, ये इस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, और तभी आपके 50% जुड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको क्या समझाया वो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके 18% पेपर में आते हैं, तो 18 में से आपको कितने करने हैं, आपको केवल 9% करने हैं, और वो भी आपको सेक्शन वाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपको जो शुरुआत के 10% आते हैं तो आपने 10% तो वो अकेले ही कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो पहला पार्ट है उसमें 10 में से आपको 5 करना पड़ेगा, दूसरे पार्ट में भी आपको 5 में से 3% करने पड़ेंगे, और जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा पार्ट, उसमें आपको 3 में से 1% करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसका मतलब 50% जो अटेंड करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी प्रश्न आता है वो करना है, आपको सेक्शन के हिसाब से 50% करना है। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, उनमें से 50-50 करना है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। और तीसरा प्रश्न है, किसी भी जो तीसरा पॉइंट है वो किसी भी इकाई भाग में से
प्रश्न हल करने के लिए प्रश्न पत्र पर छपे निर्देशों की कोई बाध्यता नहीं है। निर्देशों की बाध्यता इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी प्रश्न, जितने भी जो भी प्रश्न है आपको मन चाहे वो भी कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न भी आप कर सकते हैं, और अथवा और जो मतलब दोनों प्रश्न वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो पार्ट बी है आपका, उस पार्ट बी में आपके 5 प्रश्न हैं, यानी कि 3 प्रश्न आते हैं और 2 अथवा में आते हैं, ठीक है, पार्ट बी के अंदर। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 3 करना है या फिर अथवा वाला प्रश्न करना है। आप दोनों अथवा वाला कर सकते हैं, या फिर जो प्रश्न आपको पहले दिया वो भी कर सकते हैं और जो अथवा में दिया वो भी कर सकते हैं। तो वो 2 प्रश्न काउंट होंगे, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मान लीजिए 2 प्रश्न अथवा में, एक ये पहला प्रश्न दे दिया और यहाँ पे दूसरा प्रश्न अथवा में, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। तो आप अगर पहला प्रश्न ये करेंगे, मान लीजिए ये प्रश्न आपने कर दिया तो भी वो काउंट होगा एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न ये कर दिया तो भी वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही पेपर है, ये दोनों 2 प्रश्न आपके गिने जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। और आपके जो निर्देश है उसकी कोई बाध्यता नहीं है, इसके हिसाब से आपको पेपर करना है। चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, किसी जो प्रश्न पत्र के किसी भी इकाई भाग में स्वेच्छा से इस प्रकार प्रश्नों का चुनाव करें कि अधिकतम 50% हो सके। ये मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन वाइज आपको 50% ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, वरना कॉपी चेक आपकी नहीं होगी। और ये आपके काम का नहीं है केवल आंतरिक मूल्यांकन, ये तो आपको जो है नंबर मार्किंग सिस्टम है, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये अगला कॉलेज वाले जाने हमें क्या मतलब। तो फिर ये छठा पॉइंट है, ये भी जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो आपकी हो चुकी होगी MDSU अजमेर की, और उसमें तो आपको पता है जो प्रैक्टिकल की फाइल है उसके हिसाब से आपके नंबर मिला करेंगे। तो वो तो आपके जो है 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, यानी 44 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो उसमें तो 44 मिलेंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने फाइल कंप्लीट जमा करा दी है तो ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये निर्देश इतने ही थे, और कुछ निर्देश इसमें है नहीं, और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान ये रखना कि जितने भी पार्ट आपके बंटे हुए हैं उन पार्ट में 50% करना है। आप ये मत समझ लेना कि जो पूरा पेपर है 20 में से 10% करने हैं, तो मैं पहले ही पार्ट के 10% कर देता हूँ छोटे छोटे वाले, और बाकी कॉपी खाली छोड़ देता हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो इसमें आपको केवल 20 नंबर आएंगे। एक प्रश्न है जो 2 नंबर का रहने वाला है पहले पार्ट में, तो आप 10% करेंगे तो 20 ही नंबर बनेंगे, 50 नंबर तो आपके बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है। तो पहले में आपके 5 करना है, 10 नंबर इसमें बन जाएंगे, और दूसरे पार्ट में अगर आप 3% करेंगे तो ये 5-5 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के होते हैं, तो इसमें 15 नंबर बन जाएंगे। और ये एक निबंधात्मक प्रश्न है जो बड़ा होता है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने का होता है, 20 का होता है या 30 का होता है पता नहीं, मगर इस हिसाब से होगा, ठीक है। वो पेपर देखने पर पता चलेगा। तो ये 2 तारीख का नोटिस है, तो होप समझ में आ गया होगा। तो कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम पेपर कैसे सोल्व करना, तो इसलिए मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और फाइनल ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, उसके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।